जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऑफिशियली नोटिफाई किया है कुछ सेक्शंस को जीएसटी के अंदर, इंक्लूडिंग न्यूली इंट्रोड्यूस्ड सेक्शन 128 ए। तो सेक्शन 128 ए जो कि इफ़ेक्टिव हो रहा है 1 नवंबर 2024 से। इनिशियली जो यूनियन बजट हुआ था 23 जुलाई को, उसमें अनाउंस किया गया था सेक्शन 128 ए, जो कि रिलीफ देगा टैक्स पेयर्स को फॉर अ कंप्लीट वेवर, यानी कि पूरा का पूरा माफ़ हो जाएगा आपका इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ठीक है, ऑन सर्टेन नॉन फ्रॉडुलेंट, लेकिन वहाँ पे आपको देखना होगा कि नॉन फ्रॉडुलेंट जीएसटी डिमांड नोटिसेस जिनमें कि फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है, उन सभी डिमांड नोटिसेस जो आपको इशू हुए हैं जो नॉन फ्रॉडुलेंट है अंडर सेक्शन 73 के, तो वहाँ पे उन सभी केसेस में आपका कंप्लीट वेवर हो जाएगा इंटरेस्ट का और पेनल्टी का। विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल ईयर कौन कौन से 17, 18, 19 एंड 19-20। तो ये जो सेक्शन 128 ए इंसर्ट किया गया है ड्यूरिंग द अर्लियर ईयर्स ऑफ जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, टैक्स पेयर्स को काफ़ी सारे चैलेंजेस आए। तो इन रेस्पॉन्स टू प्रमोट द कंप्लायंस एंड हेल्प द बिजनेसेस मूव फॉरवर्ड, ये जो जीएसटी पॉलिसी विंग है उनको काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन रिसीव हुई जिनमें कि रिलीफ मांगा गया इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का, रिफ्लेक्टिंग द नीड टू एड्रेस द हार्डशिप जो उनके द्वारा फेस की गई है। देयरफॉर जो लॉ कमेटी है उन्होंने यहाँ पे वेवर दिया इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का टू द डिमांड नोटिसेस जो आपको सेक्शन 73 में इशू किए गए हैं। कौन से ईयर के लिए? 17, 18, 18, 19, 19, 20। वेवर जो है वो एप्लीकेबल रहेगा उन्हीं केसेस के लिए जहाँ पे कोई भी फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट या सुप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं है, किसी फैक्ट को आपने छिपाने की कोशिश नहीं की। और ये जो वेवर है वो भी किस कंडीशन पर आपको दिया जाएगा? इफ़ द टैक्स पेयर पे द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स demanded by 31 मार्च 2025 एज़ पर द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। यदि आप टैक्स की फुल पेमेंट कर देते हैं 31 मार्च 2025 तक, तो उन केसेस में आपको वेवर मिल जाएगा आपकी इंटरेस्ट का एंड पेनल्टी का। ठीक है, फुल वेवर आपको दे दिया जाएगा इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का अगर आप फुल अमाउंट ऑफ टैक्स पे कर देते हैं 31 मार्च तक। Now committee also recommended not to extend the waiver in respect of cases जहाँ पे कि fraud involve है या willful misstatement या suppression of facts का केस है, तो वहाँ पे किसी तरह का कोई वेवर आपके लिए नहीं है। जहाँ पे कि डिमांड नोटिस आपको इशू किए गए हैं सेक्शन 74 में, ठीक है, फ्रॉड के केस में, तो वहाँ पे जो है ये वेवर नहीं है। साथ ही एरनियस रिफंड के केसेस में भी ये वेवर एप्लीकेबल नहीं है। इन केस वेयर इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑलरेडी पे कर दी है आपने इन डिमांड नोटिस की, नो रिफंड शैल बी एडमिसिबल, कोई रिफंड आपको उन केसेस का नहीं मिलेगा। 128 बार फर्स्ट अनाउंस किया गया था 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर। अब यहाँ पे जो टैक्स पेयर हैं इसका बेनिफिट ले सकते हैं इंटरेस्ट एंड वेवर का इन सभी ईयर्स के लिए। GST Council also recommended insertion of Rule 164, ठीक है, along with the certain form providing for the procedure and conditions। क्या रहेंगी, क्या प्रोसीजर रहेगा इन बेनिफिट्स को अवेल करने के लिए, तो उसके लिए रूल 164 जो है वो जल्द रिकमेंड किया गया है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने नोटिफिकेशन नंबर 17 ला के 27 सितंबर को नोटिफाई की हैं डेट ऑफ वेरियस प्रोविजन ऑफ फाइनेंस एक्ट इंक्लूडिंग सेक्शन 128 ए जो कि इफेक्टिव हो रहा है 1 नवंबर से। तो किस तरीके से प्रोविज़न है कि वेवर ऑफ इंटरेस्ट और पेनल्टी और बोथ रिलेटिंग टू डिमांड रेज्ड अंडर सेक्शन 73 नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कंट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट वेयर अमाउंट इज़ पेबल बाय पर्सन इन अकॉर्डेंस विद नोटिस अगर इशू किया गया है सेक्शन 73 सबसेक्शन 1 में, या आपके पास कोई स्टेटमेंट इशू की गई है 73 सबसेक्शन 3 की, एंड वेयर नो ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 9 हैव बीन इशूड, तो उन केसेस में भी
ऑर्डर अगर पास हुआ है सबसेक्शन 9 में एंड नो ऑर्डर पास अंडर सबसेक्शन 11 ऑफ सेक्शन 107 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 108, तो इस तरीके से ये जो है आपका पूरा जो सेक्शन है वो मेंशन किया गया है। कंडीशन आपको पता है इसको अवेल करने की कि रजिस्टर्ड व्यक्ति को फुल अमाउंट पे करनी है टैक्स की, जो कि टैक्स पेबल उसका बनता है एज़ पर नोटिस या स्टेटमेंट जो आपको इशू की गई है या ऑर्डर इशू किया गया है, और वो पेमेंट आपको करनी है 31 मार्च तक। विड्रॉल और ऑफ अपील और रिट पटिशन यानी कि नोटिफाइड डे तक आपको जो है कोई अपील है या रिट पटिशन है विड्रॉ कर लेनी है, और कंक्लूडेड मैटर पर फर्दर आप अपील नहीं कर सकते। एक्सेप्शंस भी कुछ हैं, अगर इंटरेस्ट और पेनल्टी आपने ऑलरेडी पे कर दी है तो उसका रिफ़ंड आपको नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ एनी अमाउंट पेबल बाय पर्सन ऑफ एरनियस रिफ़ंड, तो उन केसेस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा ये पूरा जो सेक्शन है वो किस तरह से नोटिफाई किया गया है वो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इस सेक्शन का बेनिफिट ज़रूर ले लीजिएगा इन केस आपका भी केस इसमें फॉल करता है और आप भी चाहते हैं